हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए RSMSSB JEN और जेवीएनएल भर्ती के लिए आपके लिए ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गया हूं। आज की क्लास 5वीं क्लास है आप लोगों के लिए। प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इन्हें पढ़ें और अपना सिलेक्शन पक्का समझे। दोस्तों आपके लिए आज बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर क्वेश्चन बढ़ाया जाए। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी है और दिनों से, और आज थोड़ी सी क्लास अपनी लंबी चलेगी, तो आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है। 10 बजे रोजाना क्लास होती है, आप सभी लोगों को पता होगा। और आपने जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर के जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है अपना, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हैं वह है। तो कितने क्षेत्र को घेरा है? 60% से अधिक, 30% से कम, 40%, 50%। तुरंत बता दीजिए फटाफट से इसका कमेंट करके। तो आप सभी लोगों का क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 60% से अधिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 61.11 जो प्रतिशत है वह घेरा हुआ है। यह आपको याद रखना है। पश्चिमी मरुस्थल का राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरा है वह है 61.11, 60% से अधिक, यानी कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। इसका क्या आंसर होगा? इसका सही जवाब होगा अजमेर के पश्चिम में। अरावली श्रृंखला में नाहग पहाड़ी कहाँ है? याद रखना है अजमेर के पश्चिम में यह है। बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों जेल प्रीक्लियरी के जो एग्जाम है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण, खड़ीन। तो इस प्रकार का जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरखान। बरखान नामक सर्वाधिक गतिशील स्तूप जो प्राय श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तथा चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। ये भी याद रखना है कि इनकी जो ऊंचाई है 10 से 20 मीटर होती है। साथ ही में इसकी जो है चौड़ाई, यानी कि ऊंचाई हो गई और चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर। कितनी? 100 से 200 मीटर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार है। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, राजस्थान से उदयपुर से दिल्ली तक करेंगे, मुझे विश्वास है, पर यह गलत है। सही जवाब होगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैली हुई है अरावली पर्वत विस्तार, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में है। ये भी याद रखना है आप लोगों को पूछा जाए तो। अगला है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? यानी कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक जो अंचल है वो प्राचीनतम है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है, यह आपको याद रखना है, अंचल है, वो है दोस्तों अरावली पर्वतीय अंचल। कौन सा हो जाएगा? अरावलीय पर्वत अंचल आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 मीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर चोटी के नाम से जानी जाती है। तो क्या होगा आपका इसमें से? आपको बताइए फटाफट से कौन सा तथ्य गलत है, आपको गलत ढूंढना है। दोस्तों ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल लंबाई 820 मीटर नहीं है। कितनी नहीं है? 820 मीटर, इसलिए इसका आंसर सही जवाब ये होगा। जबकि इसकी कितनी है? 692। कितनी है दोस्तों? इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। याद रखना है 692 किलोमीटर हो गई, ना कि 820। तो इसलिए आपका सही जवाब है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में, मैंने अभी हाल ही में बताया था। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर में है, माउंट आबू सिरोही, याद रखना है। अगली है दोस्तों आपके लिए प्रश्न, कौन सा पर्वत राजस्थान के प्रमुख भागों में विभाजित करता है? यानी कि कौन सा पर्वत है ऐसा जो राजस्थान को प्रमुख भागों में विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है? ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम था जो 14 तारीख 7 महीना 2018 को, उसमें पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वत। क्या होगा?
अरावली पर्वत आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का यहाँ पर, तो आपका प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर है जोहड़ कहते हैं। तो कुएं को जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुआं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे जोहड़ या नाड़ा, यदि आपका यहाँ ऑप्शन आ जाता दोस्तों नाड़ा, तो नाड़ा भी आपका सही आंसर होगा। जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यानी कि जो राजस्थान के थार मरुस्थल है उसमें आपको बताना है कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। याद रखना है, नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों पैराबोलिक है, तारा है, बरखान है, कौन सा नहीं है? गोराउंड, गोराउंड याद रखना है, ये नहीं है वहाँ पर। तीनों याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए पैराबोलिक है, तारा है, बरखान है, जबकि गोराउंड नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बालू का स्तूप मुक्त कौन सा क्षेत्र है ये बताइए फटाफट से कमेंट करके। शेरगढ़ सीव, यहाँ पर बालू का स्तूप है। ओसिया शेरगढ़, यहाँ पर भी है। बायतू चौहटन, यहाँ पर भी है। जबकि पलोदी पोखरण में क्या नहीं है? बालू का स्तूप मुक्त है। तो यहाँ पर यानी कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है सभी दोस्तों का। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का क्षेत्र है। तो अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? सही जवाब हो जाएगा 9.1%। कितना है? 9.1। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। 9.1% जो है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग का क्षेत्रफल रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो कौन सी है फटाफट से बताइएगा। इसका सभी का राइट आंसर आना चाहिए, कमेंट करते रहिएगा। मुकुंदरा पहाड़ियाँ, क्या हो जाएगा? मुकुंदरा पहाड़ियाँ। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 13 से, आपको बताना है कि राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग दोस्तों यहाँ पर 1300 है। कितना है दोस्तों? 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। फटाफट से कमेंट करो। 1300 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। तो वो जिला हो जाएगा दोस्तों कौन सा है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही। सिरोही जिलों में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। माउंट आबू जो है वो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, नगर पूछा गया है। अगला है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। और सही जवाब हो जाएगा सिरोही। कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो कौन सा भौगोलिक अंचल है जो कि मालवा के पठार का विस्तार का अंचल है? सही जवाब है इसका सभी स्टूडेंटों का हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो हाड़ौती के पठार में कोटा किया जाता है, बारां, झालावाड़, जबकि दौसा नहीं किया जाता। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती या लावा पठार, आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश तब भी आपका एक आंसर होना चाहिए। हाड़ौती का पठार पूछे तब भी एक आंसर होना चाहिए। लावा पठार पूछा जाए तब भी एक आंसर है। इस क्षेत्र में राज्य का 9.30% यानी कि राज्य का 9.30% भाग आता है हाड़ौती के पठार में। ये पठारी प्रदेश दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो विंध्य कगार भूमि में और एक दक्कन लावा पठार के रूप में जाना जा सकता है। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। 5 जिले आते हैं लगभग, आपको ये तो याद रखने ही है। कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़।
ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? किसमें है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्व में। क्या होगा? दक्षिणी पूर्व में। विंध्य कगार भूमि दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्यतः धौलपुर तथा करौली जिलों में बनास और चंबल नदी के बीच स्थित ये भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये आपको याद रखना है, धौलपुर तथा करौली जिलों में बनास और चंबल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? जवाब है बालू का पत्थर। बालू का पत्थर जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था, बालू का पत्थर सही जवाब होगा। दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जो प्रश्न बता रहा हूँ पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। प्रश्न है, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का है? बताइए, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? जवाब है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदानी के उपखंड लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लूनी बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश इस प्रदेश के राज्य का 23.30% भूभाग आता है। कितना आता है दोस्तों? 23.30% भूभाग आता है राज्य का। ये भाग सतलज दोस्तों ये भाग समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये मैदानी दक्षिण में मेवाड़ का तथा मैदान का उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इसके उच्च भाग टीलेनुमा जिसके कारण इसे पिडमांट क्या कहते हैं? पिडमांट मैदान भी कहा जा सकता है। इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों बनास चंबल माही बेसिन में बांटा जाता है। तो कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य भाग है बनास हुई, चंबल और माही बेसिन के रूप में। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो एक बार देखने से याद नहीं होती है, दोबारा देखा करो ताकि आपको कंटेस्ट याद हो पाए और आप इस बार सिलेक्शन पक्का समझे। मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा करौली मैदान भाग है, अभी बताया था मैंने, बनास बेसिन का। क्या हो जाएगा? बनास बेसिन सही जवाब है। अगला है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब होगा गिरवा। किस नाम से? गिरवा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं तो हो जाएगा झालावाड़ कोटा में। डेक्कन ट्रेप दक्षिण पूर्वी भाग झालावाड़ कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा तथा गहरा हरा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वो किस लैंड का अवशेष माना जाता है? अवशेष माना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सभी का। विद्यार्थियों का मुझे विश्वास है कि इसका तो सभी जवाब देंगे। 33 सागर। क्या हो जाएगा? 33 सागर। थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय 33 सागर महासागर का भाग था। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा आदि खारे पानी की झीलें पलाया झीलें स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्मी प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। झीलें भी पूछी जा सकती है, सांबर झील, डिडवाना झील, पंचभद्रा झील। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने बताया था, तो आप लोग इसका जरूर जवाब दीजिएगा। सभी का सही आंसर आ जाएगा। अभी हाल ही में मैंने इसको क्या की थी? व्याख्या की थी आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार आप व्याख्या से भी प्रश्न बना सकते हो। थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? तो दोस्तों 4 राज्य हैं, आपको चारों राज्य के नाम बताने हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इनमें जो है थार मरुस्थल का विस्तार है। अगला प्रश्न है,
प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो ये हो जाएगा कांटल। कांटल का मैदान, कांटल का मैदान हो जाएगा सही। कांटल माही नदी के कांटे, माही नदी के कांटे यानी कि कांटे का मतलब क्या होता है? किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांटल कहलाता है। माही नदी के कांटे यानी कि माही नदी का जो किनारा है पर स्थित जो प्रतापगढ़ का भूभाग है उसे कांटल कहते हैं, कांटल का मैदान, याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए फटाफट से। अरावली विश्व की प्राचीनतम वली पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है। दक्षिणी पूर्वी मैदान पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ये क्या है? गलत तथ्य है। क्या है तो फिर सही तथ्य है, ये भी जानना जरूरी है। उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसिन काल एवं प्लोटेसिन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र यानी कि 33 सागर था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सीप है एक। सीप एक क्या है? आपसे पूछा जा रहा है सीप एक क्या है? तो सीप है दोस्तों अनुदैर्य बालू का स्तूप। क्या हो जाएगा? अनुदैर्य बालू का स्तूप। क्या है? सीप। आपसे पूछा जाएगा, छोटा सा प्रश्न है, आप सोचेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा अनुदैर्य बालू का स्तूप। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो फटाफट से बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का। मैंने अभी हाल ही में बताया था आप लोगों के लिए ऐसा ही प्रश्न, जिसमें मैंने व्याख्या की थी अच्छे से आप लोगों के लिए। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बालू का स्तूप है, मैंने आपसे प्रश्न बताया था बालू का स्तूप है, कितने में है? 61.11 में तो है दोस्तों बालू का स्तूप। जबकि आपका पूछा गया यहाँ पर मुक्त पूछा गया, तो 100 में से 61.11 घटा लो, सिंपल सा आ गए। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए 41.5। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप उस प्रश्न को समझ पाए होंगे, तो इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप मात्र इन प्रश्नों को कुछ सेकंडों में कर सकते हो। एक प्रश्न की याद रखो, दूसरा प्रश्न अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों व्याख्या करने से विद्यार्थियों को ज़्यादा याद होता है। दोस्तों हम भी ऐसे याद करते हैं और आप लोगों भी ऐसे ही तैयारी किया करो ताकि आपको याद हो पाए। एक बार में यदि आपको ये वीडियो पढ़ने से याद नहीं होती, दोबारा से सोते हुए आप इस वीडियो को जरूर सुने एक बार, ताकि आपको याद हो पाए। एक बार देख के पढ़ो, एक बार बिना देखे ईयरफोन लगा के कानों में और अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको याद हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये क्लास ली गई आपको बेहद ही पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि पसंद आई है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट, रीट या अन्य किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, JN, JVNL में जो आने वाली उस भर्ती की, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी और आप लोग इससे पढ़ पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज कारगिल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से।